ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मैम। सभी एकाग्र चित्र होकर बैठे हैं। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझात्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा, जो कि मुझ आत्मा के पिता हूँ, अपने पिता के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 7 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। क्या? श्रीमत पर चलना है और सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताना है। प्रश्न आज का, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की है? उत्तर, सतयुग अमरलोक है, वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्युलोक नहीं कहा जाता। नंबर 2, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। कौन कौन सी? कि त्रिमूर्ति कौन है? शिव है, ना कि ब्रह्मा। और सतयुग अमरलोक है, वहां आत्मा एक चोला बदल कर दूसरा लेती है, लेकिन वहां मृत्यु नहीं होती, इसलिए उसे मृत्युलोक नहीं कहा जाता। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ये सब क्या है? बुद्धि का भोजन है, अच्छे अच्छे विचार ऐसे। तो कह रहे खुद ही ऐसी बातों पर विचार करके अपने लिए भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। यह तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। 3 का ही मुख्य पाठ है, ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पाठ है 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पाठ है इन 3 का। ब्रह्मा का तो नाम गया हुआ है, आदिदेव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो अडॉप्ट कहेंगे। यह दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है, हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा है? शिव बाबा आकर उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा
के तन में आए, दादा लेखराज के तन में आए तो उन्हीं को ब्रह्मा कहा, तो उनकी स्थापना करके की है। और उसके बाद हम ब्राह्मण हो, हम सब क्या है, मुखवंशावली है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं करते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। न लक्ष्मी नारायण को भी बहुत बच्चे हो सकते। यह है बुद्धि के लिए भोजन। आप ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं। वो जो चतुर्भुज दिखाते हैं विष्णु के हाथ में, उनके जो सारे अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, कहते हैं सब तुम्हारे अलंकार हैं। यह भी बड़ी समझने की बात है, कोई मनुष्य समझा न सके। ये सब बात बाबा क्या कह रहे हैं, कोई एक मनुष्य नहीं समझा सकता। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, राइट है ना, विष्णु ब्रह्मा और शिव। इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, बल्कि क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाठ तो उनका है। ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है इस समय का, है ना। ब्रह्मा का पाठ क्या है, संगम युग का है। विष्णु का कितना समय राज्य, सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहेंगे। हम क्या है अभी, ब्रह्मा वैशाली, ब्राह्मण ब्राह्मणिया, यानी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद है। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो, हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना, सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांतिधाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे उच्च सर्विस शिव बाबा की होती है, सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पाठ अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पाठ अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। तो बाबा ने क्या बताया रामकलक जी, अब तक क्या बताया बाबा ने? हो क्या इधर आवाज आ रही है? नहीं है, आ रहे मैम, आ रहे। ओम शांति मैम। ओम शांति। शिव बाबा बताते हैं कि सतयुग अमर लोक होता है। यहाँ पर आत्माएं एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती हैं। ब्रह्मा या विष्णु का, ब्रह्मा कह लीजिए या विष्णु विष्णु ब्रह्मा या विष्णु, इन दोनों का अंतिम जन्म बाबा ने बताया है कि 84वां जन्म जो था ये श्री दोनों में कृष्ण के रूप। डिफरेंस बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ब्रह्मा का क्या है डिफरेंस, और विष्णु का क्या है, जी और त्रिमूर्ति का मीनिंग बताया है ना। जी जी जी। त्रिमूर्ति का क्या और मीनिंग प्रजापिता, हाँ, प्रजापिता द्वारा शिव बाबा जो है संसार की संरचना करते हैं, या उनके द्वारा संसार की क्रिएशन करते हैं। और शिव बाबा जो है ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और जो आत्माएं बेहद का ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं वही इस स्वर्ग में वास करने के योग्य बनती हैं। है, सतयुगी आत्माएं बनती है। ब्रह्मा का सतयुगी आत्मा। बाबा कह रहे मेरी तो सब औलाद, सब बच्चे, सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे थोड़े हैं, वो बेहद में आ गए। कौन है ब्रह्मा के बच्चे? हम लोग जो कि ज्ञान ले रहे हैं जी। जी। ओम दूसरे शांति। सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। अभी क्या बता रहे थे बाबा यहाँ पे, कि तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, और दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है,
तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको रास्ता बता रहे हैं, ठीक है ना। पहले हमें किसने बताया, हमें किसने बताया पहले, शिव बाबा ने, है ना। किसके द्वारा बताया, ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा। अब हम और मनुष्य को बताते हैं क्या इसका जीवन और मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता क्या है, कैसे कर पा सकते हैं। दोनों चाबी हाथ में है। यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। देखिए बाबा बता भी रहे, तुम बता दो, जरूरी नहीं कि सब आएंगे। बाबा कह रहे ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है। क्यों मानते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है ना। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है, उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वह है ही अमरलोक। चोला सिर्फ बदलती है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है। मुट्ठा थोक अथवा सारा, सारा नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी किनको मुट्ठा देते हैं। कोई सब दिखाकर देते हैं, कोई बन पेटी ही देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो। कितनी बड़ी बात। बाप है ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठी में देते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो। अब इतनी बड़ी अंडरलाइन देखो, बाबा ने बता दिया कि तुम सब क्या हो, मेरी ब्राइड्स हो और मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ। और तुम सब बच्चों को श्रृंगार करके विश्व की बादशाही मुट्ठी में देता हूँ, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, समझ तो लिया, सुन तो लिया, लेकिन मेन क्या है, बात है याद की। भल है तो सिर्फ अल्प को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। बाबा कह रहे वैसे तो तुम्हें एक ही तो काम दिया, मुझे बाप को याद करो, लेकिन वही नहीं तुमसे होता। ये कहते याद ही नहीं आती, वही खिसक जाती है यार। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर रॉन्ग है। देखिए बाबा ये भी बता रहे हैं कि हम जब योग योग की बातें करते हैं तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि योग बहुत तरह के हैं, हठ योग है और योग है बहुत सारे। बाबा कह रहे हैं वो योग अक्षर जो है वो रॉन्ग है। मेन अक्षर क्या है, याद है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है, फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो, टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, क्या, मन मना भव। फिर क्या होगा, मध्याजी भव, तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है, तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अथवा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन ठहरे, बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। यह अंदर में समझना है, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। यह समझने की बातें हैं। क्या सुनाया सुप्रिया जी बाबा ने अभी तक? अन्नू जी? ओम शांति। मैम, बाबा जी कहते हैं तो जीवन और जीवन मुक्ति का
ज्ञान के बारे में बताया है। और दूसरी बात बताइए कि बाबा को याद करो। हम जो बीच बीच में बाबा जी को भूल जाते हैं, हमें याद में रहना चाहिए उनको। उन्होंने सिर्फ सरल उपाय बताया कि जितना मुझे याद करोगे उतना ही मेरे साथ रहोगे। जी और बाबा ने ये बताया कि शास्त्र इतना ही बताया है। जी। तुम बच्चे तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है? शिव बाबा। यही सोच के इतनी खुशी होनी चाहिए कि तुम्हें मुझे कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है। कौन से जन्म का? कौन से युग का पाठ है? संगम युग का। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, फिर आता है ब्रह्मा का पाठ जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। तो यह हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय यह फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव आदम और बीवी, इनके बगैर सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी फिर सतयुग में कहेंगे। त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। यह बड़ी गुह्य गुह्य पॉइंट्स मिलती है। ये सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। शिव को उड़ा दिया है, हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलामिटी भी आती है। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना। सिर्फ आंख खोलने से थोड़ी हो सकता। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मीचते हैं? गाते हैं ना, द्वारका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ, परंतु यह नहीं समझते कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। क्यों नाचना चाहिए? क्योंकि हमें तो सब पता है, हमें तो बाबा ने बता दिया। हमें बाबा ने पहचान लिया। हमें तो इतना खुशी होना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। कितने कितने मतलब जिसकी कोई हद नहीं है, उतने भाग्यशाली है कि शिव बाबा ने हमें खुद पहचान लिया और खुद बिठा के हमें समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। जो कि कितने बड़े थे बड़े साहूकार, इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी हो, पता ही नहीं उन्हें। और हम बच्चे घर में बैठ के हमें पता है कि हमारा बाबा हमें पढ़ा रहा है। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनेंगे बनाएंगे, यह करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ बनाने में। टाइम तो लगा होगा, पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे, बहुत मंदिर होंगे। पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बगैर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाती है। यह समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। रोज पढ़ा रहे हैं, रोज पढ़ा रहे हैं, रोज पढ़ा रहे हैं, रोज हम धारण कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि रिफाइंड 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 बनती जा रही है। बाप कहते हैं तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी ये सुनाया था कि आत्मा भी विंदी है, परमात्मा भी विंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं ये बताया? तो बाबा कह रहे ड्रामा में ही नहीं था। बाबा कह रहे पहले क्यों नहीं बताया गया? अभी बताया गया कि आत्मा भी विंदी, परमात्मा भी विंदी। क्यों?
क्योंकि ड्रामा में ये अभी होना था, ड्रामा का समय यही निश्चित था। पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ न सको, धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं, सतयुग में होते हैं आत्माभिमानी। अभी क्या चल रहा है रावण राज्य, उसमें सब देही अभिमानी बने पड़े हैं। सतयुग में सब क्या होते हैं, आत्माभिमानी। अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब यह छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है, क्योंकि पहले बच्चा बनता है फिर धीरे धीरे बड़ा बनता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है। कब की बात कर रहे हैं, कलयुग की। यहाँ तो किसी की उम्र कितनी है, किसी की कितनी है, किसी की अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं, यह तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहीं हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकाले तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते, वह तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं, पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। अब बाबा बता रहे हैं कि भाई तुम, अब बहुत बच्चों का सवाल ये आता है ना, बाबा अगर आपकी याद नहीं करते रहे, टाइम ही नहीं है, कैसे करें, क्या करें। तो बाबा उसका भी बताते हैं कि शरीर निर्वाह के लिए तो करना है, वो तो आराम से कर सकते हो। फिर बाबा समझा भी रहे, पेट कोई जास्ती नहीं खाता। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपए, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपए। पैसा बहुत है तो हवच हो जाती है, गरीबों को पैसे ही नहीं तो हवच भी नहीं। वह सूखी रोटी में भी खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि शौक का मतलब ये नहीं कि ये भी खा ले आज, ये खा ले आज, वो खा ले। ठीक है, अपने पेट के लिए, शरीर के लिए जो जरूरत है वो खाना है, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होना है। तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा, बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। सब बातें बाबा कहाँ की बता रहे हैं, सतयुग की। समझा रहे हैं हमें कि देखो तुम ऐसे, जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं ना कि बेटा पढ़ ले तो इंजीनियर बनेगा, फिर तो डॉक्टर बनेगा, तो बैरिस्टर बनेगा, तो आईएएस बनेगा, तो देख तेरी ये सैलरी होगी, तुझे ये बंगला मिलेगा, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, तेरी जिंदगी इतनी अच्छी होगी, तेरी अच्छे घर में शादी होगी, तेरे अच्छे, मतलब हम जैसे समझाते तो ऐसे ही बाबा हमें समझा रहे हैं कि देख भी कर लो, वहां तुम्हें सतयुग में ये मिलने वाला है। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही है, प्रजा तो प्रजा ही सही। फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने बता दिया भी तुम्हारी मर्जी, मैं तो समझा रहा हूँ। अब तुम्हें प्रजा में आना है। प्रजा में भी बाबा कह रहे तुम्हें क्या बनना है, दास दासी बनना है। दास दासी में भी बाबा कैटेगरी बना देते हैं। दास दासी तुम्हें श्रृंगार करने वाला बनना है, या झाड़ू सफाई करने वाला बनना है, या बर्तन मांगने वाला बनना है, तो तुम्हारे ऊपर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पति से पावन बनाने के लिए। आप ही बाबा मेरे टीचर हो, सदगुरु हो, रूहानी सर्जन हो। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या सुनाया बाबा ने, एक एक पॉइंट। सुप्रिया जी हैं आप, एक पॉइंट कोई बताइए, क्या सुनाया बाबा ने। अंकित जी, हाँ जी। बाबा ने आज की मुरली में हमें मृत्यु लोक और सतयुग का अंतर बताया है।
सत्युग मृत्यु लोक में मृत्यु है, कष्ट है, दुख है, और सतयुग के लिए जब आप ज्ञान ले लेते हो और तो आपको पता होता है कि आत्मा भी बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है, इसका आपका ज्ञान हो जाता है और आप पुरुषार्थ करते हो अच्छा पद पाने के लिए। जी और बाबा ने कहा है कि मैं आप लोग को पारस बुद्धि से, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए आया हूँ, और ये एक खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि आप रोज पढ़ाई करते हो। और तुम्हें और पढ़ाने वाला कौन है? बाबा कह रहे इस खुशी में फिर नाचना बाबा, चाहिए। और रोज पढ़ते हो और बाप से वर्षा लेते हो, और इस खुशी में रहना चाहिए, और इस खुशी में रहते हुए पुरुषार्थ करना चाहिए, याद की खुशी में रहना चाहिए। जी जी जी। और साथ ही साथ बाबा खान पान का भी ध्यान रखने को कहा है हम्म, कि ज्यादा मोह मतलब वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे साधन है तो उसको अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, हम्म, क्योंकि बीमारी रोग ये सब मृत्यु लोक में है, सतयुग में नहीं है। जी। बाबा कह रहे वहां तुम्हें सब मिलेगा, याद करो मुझे। यहाँ तुम अपना सारा समय इधर उधर में गंवा दोगे। ठीक है, शरीर निर्वाह के लिए, शरीर के लिए जितना जरूरी है भोजन वो तो करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसके पीछे पागल हो जाना, ये चाहिए ये चाहिए, ऐसे करें वैसे करें। अंकित और वो जी कहते क्या हैं याद, हाँ जी। हाँ याद में रहना है, नहीं तो याद जो है बार बार सरक जाती है, आदमी थोड़ा सा भटक जाता है। तो रोज मुरली सुनने से आदमी का ज्ञान बना रहता है, बढ़ता है। बाबा कहते हैं ना, मुरली से प्यार, इसका मतलब मुरलीधर से प्यार। कौन चला रहा है मुरली? शिव बाबा। तो अगर आप मुरली सुन रहे हो तो इसका मतलब आपको शिव बाबा से प्यार है, तभी सुन रहे हो। वो भी मुरली सुनना भी मुरलीधर का प्यार है। सुनने के बाद क्या है, बाबा कह रहे ज्ञान के साथ साथ धारणा बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। अंकित जी क्या सुनाया बाबा ने? कोई एक पॉइंट बताओ। बॉबी जी क्या सुनाया बाबा ने? शांति मैम। ओम शांति। रामकलप जी और सुप्रिया मैम ने तो सारा ही निचोड़ निकाल दिया मैम। कोई नहीं, अब जो अच्छी बात है। मुझे मुरली सुनने के बाद जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जिस प्रकार हम अपने स्कूली पढ़ाई पढ़ते रहते हैं तो अच्छा स्कूल और अच्छा टीचर मिल जाता है तो हम बड़े खुश होते हैं। हम्म, लेकिन इस संसार का सांसारिक और जो आध्यात्मिक ज्ञान है उनको देने वाला स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल। उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। जो वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं उस पे चलना चाहिए। पवित्र बना रहे हैं और कर्म के बारे में बता रहे हैं। बाकी तो सुब्रह में मैंने बता ही दिया। जी। धारणा के लिए मुख्य सार। हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन है, यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। कह रहे कि जरूरत नहीं है किसी को बताने की, अपने मन में है कि हम क्या हैं, हम आत्माएं क्या हैं, हम शिव, सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। तो एक बाप के बच्चे हुए तो हम आत्माएं आपस में सब भाई बहन है, इसे गाने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं उसे अपने तक रखो, सदा इसी खुशी में रहना है, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। खान पान के हंगामे में जागसी नहीं जाना है, हवस यानी लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। ठीक है। आज का वरदान देखिए, कितना प्यारा वरदान है। मेरे बाबा कितने प्यार से समझाते हैं हमें। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। देखिए बाबा कह रहे हैं जितने भी माया है ना, माया के संबंध, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा दिस, मेरा दैट, उन सबको मतलब केयर करना अलग चीज है, लेकिन उन्हीं में फंसे रहना अलग चीज है। दोनों में बाबा बहुत बार अंतर बता चुके हैं। उन सबको क्या करना है, देखो, डिवोर्स देना है और बाप से संबंध रख लो, तो क्या बन जाएंगे? माया जीत मोह जीत बन जाएंगे। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डिवोर्स हो जाएगा।
मायाजीत मोहजीत विजयी रहेंगे। बाबा कह रहे हैं कि सहयोगी बनाओ, और क्या है, कंपेनियन सब किसको बनाना है, शिव बाबा को। तो माया के जो और संबंध है उन सबसे डिवोर्स अपने आप हो जाएगा और आप मायाजीत मोहजीत बन जाएंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिर्वा मौत मलु का शिकार, इसको कहते हैं नष्ट मोहा। ऐसे नष्ट मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। तो आज हमें पूरा दिन स्वमान में क्या रहना है, बाबा ने आज हमें क्या वरदान दिया है, तो उसको हमें क्या करना है, आत्मसात करना है। पूरा दिन उसमें मतलब स्वमान का मतलब होता है कि हमें इस चीज को आत्मसात करना है। सारा दिन मुझे यही महसूस करना है कि मैं एक बाप से सौदा करने वाली मोहजीत आत्मा हूँ। आपको बार बार याद दिलाना है, बार बार इस पर वर्क करना पूरा दिन। रोज का जो है सम्मान बाबा देते हैं, जो वरदान है वही तो सम्मान है। बाबा ने हमें वरदान दे दिया, हमने उसे धारण करना, उसी को सम्मान के रूप में। ठीक है, ओम शांति।